चिड़िया पाले हम, नजरों के पेच लड़ा ले हम। लाजो बोलो। हाउ स्वीट डार्लिंग, हाउ स्वीट। अच्छा डार्लिंग, तुम जानती हो ना कि अब बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं लंदन? मैं जानती हूँ और मैं भी साथ चल रही हूँ। अरे लेकिन तुम बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाके क्या करोगी पगली? तो वहाँ पे सपना आके क्या करेगी? तुम्हें कैसे मालूम सपना जा रही है? बबलू, आजकल मैं तुम्हारे जेब के साथ तुम्हारी बैग भी टटोल लिया करती हूँ और उसमें से मुझे 2 प्लेन के टिकट्स मिले जिसमें एक में सपना का नाम है। अरे डार्लिंग, सपना तो विदेशियों का दिल बनाने के लिए जा रही है। विदेशियों का दिल बहलाने के लिए या तुम्हारा दिल बहलाने के लिए? देखो झंझट मत करो सवेरे सवेरे, समझे कि नहीं? वरना ये प्लेन जो है ना गिर जाएगा। अगर इस उम्र में हीरोइन के साथ प्लेन में बैठोगे तो प्लेन तो गिरना ही है। मत बहस करो, तुम जाओ मेरा सामान तैयार करो, मुझे जरूरी फोन करना है। जाओ। हेलो सपना जी नमस्कार, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। तो शाम को आप एयरपोर्ट पे आ रही ना? एयरपोर्ट? वो क्या है कि अपने को लंदन चलना है ना कॉन्फ्रेंस में। कितने बजे की फ्लाइट है? वो शाम को 6 बजे की फ्लाइट है। मेरी शूटिंग है शर्मा जी। सपना जी, सब गड़बड़ हो जाएगा, विदेशियों के सामने मेरी नाक नीचे जाएगी अगर आप नहीं गई तो। प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सप्पू। व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो? ढीलू पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी कि मैंने उन शर्मा जी को कह दिया कि मैं उनके साथ लंदन जा रही हूँ। हाँ तो नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। वो नाराज हो जाएंगे ना। नाराज हो जाएंगे। अरे जो बिजी स्टार होता है ना वो दूसरों के नाराज होने की परवाह नहीं करता। लो चाय पियो। तभी तो बिजी स्टार घर में बैठा रहता है। क्या मतलब? और क्या, फिर जब स्टार ऐसी बदतमीजी करते तो प्रोड्यूसर उनको पिक्चरों में नहीं लेते। ये तुम्हारे हॉलीवुड में होता होगा। क्या मतलब? यहाँ बॉलीवुड में ये सब नहीं होता है, यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। यहाँ तो जो जिसके पास टाइम नहीं है ना लोग उसी के पीछे भागते हैं। जो बदतमीजी करता है लोग उसी की इज्जत करते हैं, उसी का बोलते हैं पापा जी तुसी तोप हो, पापा जी तुसी पोप हो, इंडिया दी होप हो पापा जी। ओके, तब तो मैं शर्मा जी को फोन करके कह रही हूँ कि मैं लंदन जरूर जाऊंगी। फिर वही बात, और एन वक्त पर फ्लाइट मिस कर दूंगी। 2 प्रेमियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोई अच्छी खबर पढ़ो चिंटू। अच्छी खबर यानी? अरे अच्छी खबर यानी जो पढ़कर तुझे खुशी हो जाए। अच्छा हाँ। कल रात एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। चिंटू, ये खबर सुन के मुझे अच्छा लगा। चुप बैठो, कोई खिलौने की खबर हो तो पढ़ो, नहीं तो रहने दो। हाँ है ना, कल लंदन जाने वाला एक हवाई जहाज समंदर में गिर गया, सब लोग मारे गए। लंदन जाने वाला? देखो तो। अरे हाँ, केशु, केशु। क्या है कुकी? केशु, कल तुम्हारे शर्मा साहब लंदन जाने वाले थे ना? हाँ वो लंदन पहुंच भी गए होंगे। मुझे जरा पढ़ो पढ़ो। हाँ? लंदन जाने वाला हवाई जहाज समंदर में गिर गया, फ्लाइट नंबर 1121। हाँ? सब लोग मारे गए। अरे केशु, तुम पागल हो गए हो क्या? हंस क्यों रहे हो? मिल गया। क्या? मुझे प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन मिल गया। गया शर्मा का बच्चा का मुझे प्रमोशन मिल गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल जो हमारे बीच थे आज वो हमारे बीच नहीं है। कल जब वो हवाई जहाज से बैठ के निकले तब किसने सोचा था कि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शर्मा साहब अभी भी हमारे बीच है। वो यहीं कहीं है और हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ। चुप बैठो यार, चुप बैठो। अरे ये कौन श्रद्धांजलि में डिस्टर्ब कर रहा है? लगता है अपनी कार्बन फैक्ट्री से कोई वर्कर श्रद्धांजलि के लिए आया है। अरे चुप बैठो ना यार। ऐ काले नौकर, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ। चुप। लेडीज एंड जेंटलमैन, शर्मा जैसा बॉस कहीं नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। इतने साल वो हमारे बॉस रहे,
फिर भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मेरा मतलब है उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, बरसों तक हमारी कंपनी को घाटे में चलाते रहे, फिर भी हमें पगार देते रहे। अगर आज शर्मा साहब हमारे बीच में होते तो यहां बैठ के जरूर कुछ बोलते, क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि में भाषण देना बहुत ही पसंद था। मेरे बात को नौकर, क्यों चिल्ला रहा है तू? बाहर चल, चल बाहर, चल बाहर, नहीं बाहर चल, चल बाहर, अरे बाहर चल। Get out, get out. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से मैं यहाँ का बॉस हूँ। अब वो कोई इंडिसिप्लिन नहीं चलेगी जो शर्मा के राज में चलती थी, समझे? तालियां। मिसेस शर्मा, रोने से कोई फायदा नहीं। जाने वाले कभी वापस नहीं आते। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। उन्होंने मुझे कहा था मैं 1 घंटे के अंदर जरूर। मिसेस शर्मा, आपने मुझे चौथी बार गिराया। मैंने आपसे कितनी बार कहा जाने वाले वापस नहीं आते। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि 1 घंटे के अंदर वापस आके तुम्हारे सिग्नेचर ले जाऊंगा। सिग्नेचर? आप किसकी बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस एजेंट की। ओह, केशव, ये आ गया इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट आ गया। आप आ गए। कितना इंश्योरेंस मिलेगा? देखिए, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट और विमान कंपनी का कॉम्पेंसेशन मिला के आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख? लेकिन 5 लाख मेरे किस काम के? मुझे मेरा बबलू ला कर दो। मिसेस शर्मा, आपका बेटा भी हवाई जहाज में था क्या? नहीं। तो फिर ये बबलू कौन? आपके बॉस। ओह अच्छा, वो टकलू की बात कर रहे हैं आप। टकलू नहीं, बबलू। हाँ, बबलू। मैं उसे प्यार से बबलू बुलाया करती थी। ओके। अरे तू यहाँ भी आ गया? गोखले, ये काला कार्बन यहाँ क्या कर रहा है? निकालो उसे, निकालो। 1 मिनट। शर्मा के घर में घुसता है। मिसेस शर्मा, ये इंश्योरेंस एजेंट आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, बोलो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे मेरा बबलू मिसेस शर्मा, ए भैया, तू एक काम कर भैया एजेंट, तू 4-5 दिन के बाद आना, या तो तेरे पैंट शर्ट फट जाएंगे। तू जा। नहीं, यानी सिग्नेचर कहाँ पर करनी थी? नहीं, लेकिन हम आपको अभी पैसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बबलू तो टाइम से प्रीमियर भरा करते थे। नहीं, लेकिन उनकी अभी बॉडी नहीं मिली ना। अरे बॉडी तो उस हवाई जहाज की भी नहीं मिली जो समुद्र में गिर गया था। फिर टकलू की बॉडी कैसे मिलेगी? लेकिन जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम आपको पैसे नहीं दे सकते। अरे कैसे नहीं दे सकते? 5 लाख क्या मुफ्त में आ जाएगा? क्यों जी? मिसेस शर्मा, आप मातम मना रही हैं। क्या है? अब मन बनता है। 1 मिनट, अब बोलिए प्लीज। ओह थैंक यू मैडम, आपने मुझे बोलने लायक बना दिया। अब मुझे दिखने लायक भी बना दो। मुझे काले से गोरा कर दो ना। अरे नहीं, यहाँ पे इतने काले लोगों का इलाज नहीं किया जाता। काला नहीं हूँ मैं, शाहरुख खान की तरफ गोरा हूँ रे। वो करना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो फेशियल, वो क्या बोलते हैं? फेशियल ब्लीचिंग? हाँ। अरे नहीं, आपको बफिंग पॉलिशिंग करके भट्टी में डालना पड़ेगा। भट्टी में? हाँ। भट्टी में क्यों? जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को करते हैं ना, वैसे। अरे मैं तेरे को क्या स्टेनलेस स्टील का लोटा नजर आता हूँ? बोल। ए मिस्टर, देखो करना हो तो करिए, ना तो जाइए प्लीज। नहीं, तुम चूल्हे में डालो, भट्टी में डालो, कटर में डालो, कहीं भी डालो, लेकिन मुझे गोरा बना दो। रोजी मैडम, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल मत डरना। अच्छा। हाँ। क्या हुआ?
काम पसंद आया ना? अरे काम तो पसंद आया, लेकिन ये चेहरा पसंद नहीं आया। ये चेहरा मेरा दिखता ही नहीं है। मगर आप ही ने तो कहा था कि ब्लीचिंग करो। कौन सा पाउडर यूज किया तुमने? टॉयलेट साफ करने वाला? क्यों, क्या हुआ? देखो ना मैं कितना गोरा हो गया हूँ। इतना गोरा मैं पहले कभी था ही नहीं। तो अच्छा है ना कि आप और अभी हैंडसम लगेंगे। नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा काला कर दो। अरे 2 दिन धूप में घूमोगे तो अपने आप ही काले हो जाओगे। पक्का? पक्का। वो भूत बना हुआ आदमी आपके बेडरूम में एंटर करता है, आप उसको देखकर घबरा जाती हो। राइट से एंटर करता है कि लेफ्ट से एंटर करता है? वो राइट से हाँ ओके, राइट से एंटर किया। वो एंटर किया, आप उसको देखकर घबरा जाती हो, डर जाती हो और चिल्लाने लगती हो, भूत भूत भूत। डायलॉग क्या है? डायलॉग भूत भूत भूत। दैट्स इट। तो टेक कीजिए ना, कम ऑन। क्या रेडी मैडम? साइलेंस। भूत भूत भूत। या साइलेंस, स्टार्ट साउंड। क्या मैडम? रनिंग, एक्शन। ओके, बहुत बढ़िया, कोकी जी। सपना जी, इतने रात गए, क्यों फोन किया? कोकी जी बी केयरफुल, वो शर्मा जी की आत्मा है ना, वो भूत बन के भटक रही है। क्या? क्या है? किसका फोन है? केशव, पहले चश्मा सीधे पहनो। सॉरी, किसका फोन है कोकी? सपना जी का फोन है। अरे तो मुझे देना चाहिए ना। बोलिए सपना जी, क्या प्रॉब्लम है? केकू जी, आपके बॉस है ना शर्मा जी, उनकी आत्मा भूत बन के भटक रही है। आज मेरे स्टूडियो में आई थी। वो बस आपके घर की तरफ गई है। किसी भी वक्त आपकी बेल बज सकती है। बेल बजी? तो मैंने सुना। कौन आया होगा? डोंट वरी कोकी, डोंट वरी। मुझे लगता है दूध वाला होगा। रात के 2:30 बजे दूध वाला आएगा? इस वक्त तो भैंसे भी सोई होगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा लॉक करो। नहीं, अंदर वाला, बेडरूम वाला। केयरफुल। मैं देखता हूँ। राम 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 इडियट! कहाँ गया था इतनी रात गए? पिंकी के साथ टेरेस पे। टेरेस पे? टेरेस पे क्या कर रहा था? बर्थडे पार्टी थी ना। ओह, बर्थडे पार्टी। कोई बात नहीं, जाओ। डरा दिया। कौन आया? कौन है? कौन है? कौन है? कमाल है, कोई भी तो नहीं है। मैं खामखा डर गया। कुलकर्णी बेटे, कुलकर्णी। हेलो, मैं नारायण कुलकर्णी केशव बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं केशव नारायण कुलकर्णी बोल रहा हूँ। जिंदा है। क्या बोल रहे हो आप? शर्मा साहब की आत्मा जिंदा है। आपको बराबर पता है कि वो आत्मा है और शर्मा जी खुद है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? अगर शर्मा जी खुद हुआ है तो मेरे इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए मुझे नहीं मिलेंगे। कैसे भी करके एक बार ये 5 लाख रुपए मुझे मिल जाए, मैं उसमें से आपको 1 लाख रुपए दे दूंगी। कौन आया? जिंदा है। राजू! तुम कैसे हो तुम? मैं जिंदा हूँ राजू, मैं जिंदा हूँ। बबलू, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मरकर भी जिंदा हो। लेकिन बबलू, तुम है ना मेरी चिंता मत करना। मैं बहुत आराम से जी रही हूँ बबलू। अब तुम जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो राजू। बबलू, तुम मर गए हो, मैं तुम्हें अंदर कैसे आने दूँ? देखो। सुनो राजू, सुनो। तुम मुझे अंदर ले लो राजू। नहीं बबलू, तुम मर चुके हो और तुम कितना मेरे लिए छोड़ गए हो। ये इतना अच्छा फ्लैट, 5 लाख रुपए। देखो, मैं इनके सहारे जी लूंगी। अब तुम जाओ। ठीक है, अब तुम देखोगे तो क्या मैं मेरी लाश देखोगी राजू? लाश? अच्छा याद आया। बबलू तुम्हारी लाश कहाँ है? ढूंढती रह जाओगी। अरे वो शर्मा का बच्चा तो जिंदा है। क्या कह रहे हो? हाँ, वो कल रात को मेरे घर आया था। तो फिर? अरे मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। बाद में उसकी बीवी को फोन करके बताया कि तेरे शर्मा की आत्मा जिंदा है। ये तूने अच्छा किया।
लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलेगा गोखले? एक ना एक दिन तो शर्मा का बच्चा वापस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रमोशन गया। और मिसेस शर्मा का 5 लाख रुपया भी। अरे वो तो कब से बेचारी आंखों में तेल डालकर शर्मा की डेड बॉडी का इंतजार कर रही है। यार केशव, मरने के बाद फालतू आदमी की कीमत भी कैसे बढ़ जाती है ना। लेकिन इसके लिए फालतू आदमी को जिंदगी भर प्रीमियम भरना पड़ता है। केशव, 5 लाख रुपया लेकर मिसेस शर्मा क्या करेगी? सबसे पहले तो वो मुझे 1 लाख रुपया देंगी कमीशन। ओहो, 1 लाख रुपया लेकर तुम क्या करोगे? मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा गोखले, लखपति बन जाऊंगा और बाद में लंच अवर्स में ऐसा नारियल पानी पीना छोड़ दूंगा। ये क्या हुआ गोखले? लगता है तूने नारियल से किसी का नारियल तोड़ दिया। शर्मा! शर्मा जी! शर्मा जी! पीछे भी कोई गया। मरने दे। इस वक्त शर्मा जी इम्पोर्टेंट है। शर्मा जी क्या हो गया? क्या हो गया? गोखले, मुझे लगता है शर्मा की आत्मा फिर से ऊपर चली गई। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! डॉक्टर! शोर मत करो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये बात भी सच। गोखले, वो देख सामने अस्पताल है। चिल्लाने का नहीं। मैं किसी डॉक्टर को पढ़ा कर ले आता हूँ। ओके, अभी आया। ओके। तू डॉक्टर है? हाँ, क्यों? नहीं, तू पेशेंट जैसा लग रहा है इसलिए पूछा। क्या बात करता है साहब? पेशेंट तो इधर बैठा है, डॉक्टर तो मैं हूँ। ओके, ये ले। तू एक छोटा सा ऑर्डर लेगा क्या? लूंगा ना साहब। एक पेशेंट को चेक करना है। कहाँ है? वो देख, वो सामने खड़ा है। लेगा? लेके उसको इधर। लेके? हाँ, ले अच्छा, अरे फिर इसका क्या करेंगे? ये अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा, चल भाग। हो गया ना ठीक? हाँ, ठीक हो गया। बुला उसको। ओके। ये, तू सिटी बजा सकता है क्या? आराम से बजा। गोखले! डॉक्टर चेक करो। ओह नो, क्या हुआ? He is no more. गोखले, he is no more. no more. लेकिन अब इसका क्या करें? उसको यही रख के भाग जाते हैं। क्या हो रहा है इधर? कुछ नहीं, हमारा दोस्त है, सो रहा है। इतना बड़ा दोस्त कैसे होगा? इसके अंकल है। वो केतली में है। हाँ, ये इसके मामा है। कल मामा है क्या? रिलेशन क्या है? तुम दोनों कौन हो? हम दोनों कौन है? हम दोनों भाई हैं। भाई। चलो, चल भाई। जोर लगा के। लगता है दाल में कुछ काला है। साहब, that Jade is no more. पागल है? ओढ़ पागल कहाँ से भागा? अरे बॉडी मिल गई। कहाँ पर है? हमारे घर पर है। ओह, 1 मिनट, बॉडी मिल गई। वो कुलकर्णी जी है ना, उनके घर पर है। अच्छा। हाँ। नहीं, लेकिन उनके घर पे रखने से ये कैसे साबित होगा कि वो प्लेन क्रैश में गए हैं? तो क्या करें? नहीं, उनसे कह दो कि बॉडी ऐसी जगह रखे कि वहां से लगे कि वो प्लेन क्रैश में गए हैं। अच्छा। कुलकर्णी जी, आप बॉडी को साफ कर समंदर के किनारे रख दीजिए। ओके। गोखले काम करते हैं। लाश को उठाकर समंदर किनारे ले जाते हैं। चलो। ये देखो मैं क्या बात है, आज हंस रहे हो? और गोखले भी साथ में आए हैं। अरे वाह, कोई खास बात है क्या? नहीं। ये कौन है? कोई साधु बाबा आए हैं? नहीं। तो कौन है? हाँ? केशव शर्मा जी का भूत यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ है भूत? अरे ये क्या है? भाभी जी, ये भूत नहीं है। तो फिर कौन है? अरे ये तो भूत बनने के पहले का स्टेज है। यानी? अरे ये डेड बॉडी है। तो अपना हमारे घर क्या कर रही है? डेड बॉडी उठाओ, इसे लेकर जाओ। हाँ, लेकर जाते, लेकिन पहले जरा चाय तो पिलाओ। इसे लाश को? नहीं, हम दोनों को। केशव, घर में डेड बॉडी पड़ी और तुम्हें चाय चाहिए? उठाओ इसे, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ओके। जरा हाथ दो, जरा हाथ। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। उठाओ इसे। ओके। कम ऑन केशव, जोर लगा के। तू ही तो बोला। मैं बोला? हाँ। नहीं, मैं तो नहीं बोला। चल, फिर से ट्राई करते हैं। जोर लगा के। अरे जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? शर्मा का बच्चा हेवी है। चल, जल्दी चल। जोर लगा के। जोर लगा के। तो क्या कर रहा है इडियट? थर्ड गियर में डाल। 1 मिनट। जोर लगा के। जोर लगा के। फिर से क्यों? जल्दी कर। इंस्पेक्टर, फर्स्ट गियर में डाल। जल्दी कर। दिलरुबा के घर ले चलती है। कम ऑन।
मैडम 5-10 मिनट का सवाल है। सपना जी, सपना जी, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है। अगर पुलिस को इनकी बॉडी मिल गई तो मिसेस शर्मा के 5 लाख रुपए और मेरा 1 लाख रुपया पानी में चला जाएगा और हम लोग जेल में। पुलिस 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 पुलिस। क्या हो रहा है? ये हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। मेहमान? ये कौन है? ये इनके पिताजी हैं। इनके दादाजी हैं। अरे फिर आप दोनों कौन हो? अरे एक बार तो कहा हम दोनों भाई भाई हैं। प्लीज इनको यहाँ से ले जाइए प्लीज। ओके गोखले, काम करते हैं, इनको खुले मैदान में छोड़ के हम कहीं भाग जाते हैं। चले, मुड़ दे, हाथ दे, हाथ दे। चल जल्दी। कम पे जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, केशव जल्दी जोर लगा के। मैडम, क्या आप इन्हें जानती है? इन्हें कैसे नहीं जानूंगी? ये तो मेरे पति बबलू है। लेकिन थोड़ी देर पहले ये आदमी किसी और के घर में था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मिसेस शर्मा, प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? गोखले जी, केशव जी, देखिए देखिए मेरे बबलू मेरे सामने किस हालत में आए हैं। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अरे ये तो फिर भी ठीक है मिसेस शर्मा, वरना हवाई जहाज से गिरने के बाद आदमी की शक्ल तक पहचाननी मुश्किल हो जाती है। ये लीजिए इंश्योरेंस के पेपर, साइन कर दीजिए, हम आज ही क्लेम कर देंगे। इसे रहने दीजिए, मैं मेरे बबलू को गौर से देखना चाहती हूँ। कितना देखती है? गोखले जी, केशव जी, देखिए देखिए वो वैसे के वैसे ही है। समुंदर में गिरने के बाद भी। अरे मछलियों ने टेस्ट तक नहीं किया, ना जाने इन्होंने कितनी मछलियां खाई होगी। चलो चलो बाजू हटो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। हवलदार चलो। भगवान, मुझे मेरा बबलू लौटा दो। लौटा दिया। क्या? तुम जिंदा हो? हाँ मेरी सावित्री, तेरा सत्यवान जिंदा है। हवलदार, पंचनामा कैंसिल। चल यार, खाली पीली टाइम की बर्बादी। चल मैडम, अब आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल सकते। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सप्पू, मेरे पप्पू, चुप कर बेटा, चुप। क्यों मार रहे हो मुझे? सप्पू, मैं कह रहा हूँ थोड़ा फोन करो। मैंने डॉक्टर चुप को सब्र किया है। क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सब्र करो। मैंने डॉक्टर चुप को फोन किया है, वो आते ही होंगे। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कल रात को तो मैंने तुम्हें एकदम फ्रेश खाना दिया था। यहाँ मैं मर रही हूँ, तुम खाने की बात कर रहे हो। अच्छा सुनो, अगर मरना ना तो इतनी जल्दी मत मरना। एक आध फिल्म हिट हो जाए उसके बाद मरना। क्यों? उससे क्या होगा? उससे ये होगा तुम्हारे सब मरे हुए प्रोड्यूसर फिर से खड़े हो जाएंगे। कैसे? तुम्हारी फ्लॉप फिल्में चल पड़ेंगी। चुप करो। आइए 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 डॉक्टर साहब, आपको तो काफी देर हो गई। वैसे क्या है, वो चंचू को तैयार होने में थोड़ी सी देर लगी। चंचू? जी हाँ, मेरी बीवी। जब भी मैं किसी लेडी पेशेंट को चेक करने जाता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ आती है। अगर वो पेशेंट महिला हो, इधर खूबसूरत हो, तो स्टेथोस्कोप उसके पास होता है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आइए जी, आइए आइए। हेलो चंचू। आइए आइए। सपना, क्या हो गया तुम्हें? पेट में सुबह से पता नहीं क्यों इतनी दर्द हो रही है। ये लो, कान को लगाओ। बहुत दर्द हो रहा है। सांस लो। हाँ जी। सांस लो। सांस कैसे? मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैडम आप सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस? डॉक्टर साहब, कोई तो बुला रहा है मुझे, एक मिनट। क्या है बोलो भैया। प्रॉब्लम ये है। सॉरी। अब क्या फायदा? प्रॉब्लम ये है कि इसकी सांस में दर्द नहीं है, इसकी पेट में दर्द है। समझा? सपना ने कुछ खाया तो नहीं था? मैडम, ऐसा है कि जब से इसकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई हैं, इसने रात का खाना बंद कर दिया है। व्रत रखती है 116 शुक्रवार। अच्छा एक काम करो, तुम लोग बाहर जाओ, मैं देखती हूँ जरा सपना को दर्द क्यों हो रहा है। जाओ। आइए, मैं आपको चाय बना के देता हूँ। आइए, मैं आपको बिल बना के देता हूँ। मर गई। सपना सच बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम किसी पार्टी में तो नहीं गई थी? तुम्हें कैसे पता लगा? वो क्या है कि अक्सर दूसरों का सक्सेस देखकर फिल्मी लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। एक्चुअली चंचू, क्या बात है कि मुझे हॉलीवुड से आए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ मेरा कुछ काम नहीं बना। तब तो तुम्हारी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है। क्या है कि तुम कोई ऐसा स्टंट करो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी पब्लिसिटी मिले। पब्लिसिटी? हाँ।
आइडिया आइडिया, नींद की गोलियां खाकर मर जाती हूँ। सपना, इससे तो तुम्हारे सारे प्रोड्यूसर्स मर जाएंगे। वैसे भी तो बेचारे आधे मरे हुए हैं। हाँ, ठीक बात है। एक और आइडिया है, 10वीं मंजिल से गिर के मर जाऊं। इससे तो तुम्हें सिर्फ एक बार पब्लिसिटी मिलेगी। वो क्या है कि मरने से ज्यादा पब्लिसिटी तब मिलती है जब कोई मारने की धमकी देता है। वेरी गुड आइडिया। ऐसा करते हैं, चारों तरफ बात फैला देते हैं कि कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है। That's a very good idea. मशहूर अभिनेत्री सपना को जान से मारने की धमकी, सपना जी की पुलिस से अंगरक्षक देने की मांग। गोखले, अरे हम दोनों ही बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते? हम क्या बॉडीगार्ड बनेंगे यार, हम खुद की रक्षा नहीं कर सकते। ये बात भी सच है गोखले। तू जानता है, कल सुबह मैं ट्रेन से आ रहा था, तब एक चोर ने मेरी आंखों के सामने मेरा पॉकेट मारा और मैं कुछ नहीं कर सका। क्यों? अरे मैं चोर चोर बोल के उसके पकड़वा देता तो लोगों को पता चल जाता कि मेरे पॉकेट में 4 आना भी नहीं है। खैर वो बात छोड़ दो, तुम जानते हो बॉडीगार्ड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अपने शर्मा साहब जैसा। इतना मोटा बॉडीगार्ड? क्या बकबक कर रहा है गोखले? शर्मा जैसा बॉडीगार्ड होगा ना तो एन वक्त पर भाग भी नहीं सकेगा। क्या कर रहे हो बे? भीख मांगो? मेरा मतलब है कि काम क्यों नहीं कर रहे हो? कमाल है बॉस, हम जब भी आपके बारे में बात करते हैं आप आकर सुन लेते हैं। और खास करके जब भी आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। ये मालूम है कि तुम क्या अच्छी बातें मेरे बारे में कर रहे थे। तुम मुझे मोटा कह रहे थे। अरे मोटापा तो अमीरी की निशानी है। शर्मा साहब, आप सपना जी के बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते? क्यों बन जाऊं भाई? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? कंपनी मुझे बढ़िया तनख्वाह देती है। अरे एक्ट्रेस का बॉडीगार्ड कोई तनख्वाह के लिए थोड़ी होता है। अरे मुझे सपना जी का बॉडीगार्ड बनने का मौका मिले ना तो मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊं। क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़ मेरा पैर, छोड़। अबे मेरा पैर। गोखले, मैंने जानबूझ के पैर दिया था। लेकिन मैडम, आपको भला कौन मार सकता है? वही जो हर 1 घंटे बाद मुझे फोन करके धमकी दे रहा है। लेकिन मैं तो यहाँ 2 घंटे से खड़ा हूँ। खड़ा हो कि नहीं? बीच में आप बैठे थे ना? बीच में बैठा था, लेकिन मेरे सामने तो धमकी वाला फोन आया क्या? हेलो हेलो हेलो, वो कमबख्त से 5 सिक्के खा चुका है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? विश्वास है, इसलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। वरना हमारे डिपार्टमेंट वाले तो हमेशा मर्डर के बाद ही पहुँचते हैं। आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं देंगे? प्रोटेक्शन देंगे ना, जरूर देंगे, लेकिन जब हम अपनी कानों से वो धमकी वाला फोन सुने तब। लेकिन आपको पब्लिक टेलीफोन से कॉल करने के लिए किसने कहा था? लेकिन फिल्मों में ऐसा ही होता है ना, सारी धमकियां पब्लिक टेलीफोन से दी जाती हैं। फोन क्यों नहीं आया? मैंने कहा था 1 घंटे के बाद फोन करने को। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि जब उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगी, 1 घंटे बाद फोन करना। अच्छा, लेकिन अब तक तो फोन आ जाना चाहिए ना? हाँ, हो सकता है उनके 1 रुपए के सिक्के खत्म हो गए हो। वो पब्लिक टेलीफोन सिर्फ फिल्मों में चलते हैं, वरना हकीकत में उनका नाम होता है आउट ऑफ ऑर्डर। चलो ये लास्ट ट्राई करके देखता हूँ। लास्ट ही होगा, एक ही तो कॉइन बचा है। ठीक है, करता हूँ। जल्दी करो, हमारे पीछे भी वो आदमी खड़ा है। उसकी शक्ल देख के लगता है जैसे उसको भी किसी को धमकी देनी है। ठीक है। चले जल्दी कर, चल। ब्रदर 2 मिनट्स, थोड़ा पर्सनल काम है बस। ब्रदर हो गया बस। फोन क्यों नहीं आया? मैडम आप तो ऐसे उछल रहे जैसे आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला हो। हेलो, कौन बोल रहा है? लगा। देखो कौन बोल रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? 24 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए तैयार रखना। 5 लाख? क्या आपने भाव घटा दिया है? पहले तो आपने 20 लाख कहा था। रॉन्ग मिस्टेक हो गई। सुनो, 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए तैयार रखना, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। देखा, अब तो आपको विश्वास आया। अब तो आप मुझे बॉडीगार्ड देंगे। अरे सारे पैसे वापस आ गए, फोन तो फ्री में हो गया। करो भाई, करो। शीला, आ रहा हूँ, सब्जी लेके आ रहा हूँ। आपसे कोई घटिया मजाक कर रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पहली बात तो ये है, धमकी देने वाले की आवाज इतनी पतली नहीं होती। दूसरी बात, ऐसे लग रहा था कि वो गा रहा हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, धमकी देने वाला हकीकत में धमकी देने के बाद हाँ ऐसे गाता नहीं। ये सब फिल्मों में होता है। तो आप मुझे बॉडीगार्ड नहीं देंगे?
फालतू धमकियों के लिए हमारे पास बॉडीगार्ड नहीं है। ठीक है, मैं अपने लिए खुद ही बॉडीगार्ड अपॉइंट कर लूंगी। फिलहाल तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। दिलरुबा का बच्चा एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता। क्या अदा क्या जलवे तेरे पर एक्सक्यूज मी सर, क्या चाहिए तुम लोगों को भिखमंगो? गोखले तुझे कह रहे हैं। सर आपके पास आज दोपहर का अखबार है क्या? है ना लो पढ़ो, लो पढ़ो। अरे दोनों एक साथ क्या पढ़ रहे हो? पुलिस ने तुम पर इनाम रखा है क्या? सर यहाँ जो खबर छपी थी वो कहाँ गई सर? कहीं आपने फाड़कर जेब में तो नहीं डाल दी? सारा अखबार छोड़ करके तुम लोगों को यही खबर पढ़नी है? नहीं सर, इस खबर के बगैर ये अखबार जो है वो अधूरा है सर। सर दीजिए ना प्लीज। दीजिए प्लीज सर। नहीं दीजिए ना सर। क्या बात है, बाद में दे देंगे। गोखले पकड़, दीजिए दीजिए। मेरी जेब फाड़ दी, मैं दोनों को फाड़ दूंगा। मैम साहब डरने का नहीं, हम आपका बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक। क्या कर रहे हो तुम? आपका रक्षा करता है। मैम साहब का अंगरक्षक। अंगरक्षक? लेकिन मुझे तो तुम अंग भक्षक दिखाई दे रहे हो। अबे ओए पाजी, क्या बोला मैं पाजी? तू क्या बोला मेरे को? पापा जी, पापा जी। इसको कुछ पूछो। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? किसने भेजा है? कहाँ? किसके आदमी हो? ओए पाजी, कितना सवाल करता है तू, कितना सवाल करता है, बताता है। हमारा नाम है बहादुर सिंह शेर सिंह तेरपा। लेकिन यहाँ पर कहाँ से आए हो? हम नेपाल से आया। आपका अखबार में वो मैड पढ़ के आया। अबे मैड नहीं, मैड के बच्चे ऐड पढ़ा होगा, ऐड। वो पढ़ के आया। लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, सीधे बेडरूम में घुसा आए। मैम साहब, हम जरूर बेडरूम में घुसा, लेकिन आपको सुबह तक नहीं जगाया। इसका मतलब तुम सारी रात यही थे? मैम साहब, सच्चा अंगरक्षक, सच्चा बॉडीगार्ड अपनी मालकिन पर 24 घंटा नजर रखता है। अच्छा ये बताओ, तुमने पहले कहीं काम किया है? ओ साहब जी, क्या बोला? बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया। अरे बड़े बड़े एक्टर लोगों के साथ, स्टार्स लोगों के साथ काम किया। आप दारा सिंह को जानती? जानती। आप रंधवा को जानती? जानती। आप बॉब क्रिस्टो को जानती? जानता। अच्छा, हम उन सब का बॉडीगार्ड था साहब जी। ओए, उन लोगों ने हमको बहुत बचाया, बहुत बचाया। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कोई तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है? ओए साहब, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पढ़ो। अरे ये तो डॉक्टर चुप का सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है? अबे ओए पाजी, ठीक से पढ़ो, इसमें लिखा है इस कैरेक्टर को जुकाम रहता है। कैरेक्टर तो लिखा है। मैं देखती हूँ कौन है, यही रहना। अच्छा मैम साहब। ओए पाजी, मैं देखता है कौन है, इधर ही रहना, समझे? गोली खाए करे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग। अब कैसे आपके पेट का दर्द? डॉक्टर साहब, उस दर्द की जगह अब इस नेपाली ने ले ली है। आप जानते हैं इसे? देखिए, मैं किसी निग्रो, चाइनीज और दाढ़ी वालों को फौरन पहचानता नहीं हूँ। ये कौन है? ओए डॉक्टर भी, ओए तुम मेरे को नहीं पहचानता? मैं बहादुर सिंह शेर सिंह तेरपा। तूने मेरे बदन से 12 गोली निकाला था। अरे वो सब ठीक है, लेकिन इतनी गोलियां खाई क्यों? अबे ओए बाजी डॉक्टर, मैंने गोली खाई नहीं थी, मेरे बदन पे लगा था। तूने ऑपरेशन टेबल पे एक एक करके गोली को निकाला था। लेकिन ऐसे दाढ़ी वाले को मैं कभी ऑपरेशन टेबल पर लेता नहीं हूँ। क्या बात करता है ओए बाजी? 10 साल पुराना बात है, उस वक्त मेरे को दाढ़ी नहीं था। अरे लेकिन 10 साल पहले मैं डॉक्टर भी नहीं था। ओए कुछ
अच्छा तू क्या बात करता है बे पाजी? ऑपरेशन का मैं तेरे को पैसा नहीं दिया था, ये ले 500 रुपया। अब याद आया बे? ओए समझा। अरे ये तो मेरा पेशेंट है तिरपा। तिरपा से बात कर बे। ओ लग जाएगा। ये तिरपा अभी तू कैसा जिंदा है ना? जिंदा है वो जिंदा है, लेकिन उस वक्त तूने मेरे को डेथ सर्टिफिकेट दिया था, अब जिंदा है। ठीक है मैडम, ये आपके लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड है। लेकिन बहादुर सिंह शेरपा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो 12 गोलियां आपको लगी कैसे? ओए मैम साहब क्या बात बोलेगा, बहुत पुराना हिस्ट्री है, बहुत पुराना 1962 फोर्थ वर्ल्ड वॉर का बात है। एक दिन क्या हो गया मैम साहब, हम ये हमारा AK-47 राइफल ऐसे हमारा बदन पे रख के उसको क्लीन करता था, उसको साफ करता था, बुल से हमारा हाथ ट्रिगर पे लग गया, दा 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 दा। बाद में कुछ से आते। ओके, दिस इज एक चलिए सपना जी, मैं आपको इंजेक्शन देता हूँ। ओए डॉक्टर बे, ओए हम मैम साहब का बॉडीगार्ड है, आज से सपना जी जो कुछ भी लेगा सबसे पहले हम टेस्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट करो। ओके। सपना जी, जैसे कि आप जानती हो कि सीन ये मैं है। नहीं जानती डायरेक्टर साहब। आप नहीं जानती? जी नहीं। अरे खड़ी क्या है मीठा, सीन समझा? हाँ, तो सपना जी ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़ी हैं, हीरो वहाँ से आ रहा है और वो कहता है कि मीना, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो इसी गन से मैं अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ऐसा कह के वो गन अपनी खोपड़ी पे लगा लेता है और ये कौन है? क्या करे? इडियट, तुझे बोल रहा हूँ, क्या कर रहा है? ओए चिल्लाने का नहीं बे, ओए पाजी, हम सपना जी का बॉडीगार्ड है। बहादुर जी मैम साहब। वहाँ जाके खड़े रहो प्लीज। अच्छा मैम साहब। जाओ तुम क्राउड में खड़े रहो, मैं सपना जी को सीन समझा देता हूँ। अच्छा सपना जी बाहर क्या कर रहा है? ओए बॉडीगार्ड का ड्यूटी कर रहे हैं। पकड़ा जेब में क्या है, खाली कर बे। अरे भैया क्या है? ये मेरा लंच है, वड़ा पाव। अच्छा वड़ा पाव, तू ऐसा लंच खाता है? लो बजट फिल्म है ना, मेरे को लंच चेक करना पड़ेगा। ये अच्छा ओए ठीक से काम कर रहे हो बे पाजी, ठीक से काम कर। क्या है? प्लीज इसकी तनख्वाह देकर इसको यहाँ से रफा दफा करो। तनख्वाह देकर? लेकिन इसको तनख्वाह में रखा किसने है? ये फ्री में काम करता है। मैम साहब सच्चा मर्द औरत की रक्षा का पैसा नहीं लेता। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी रक्षा मेरे लिए बहुत महंगी है। तुम्हें ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, मुझे कम। आप झूठ बोल रही है मैम साहब, मेरी वजह से आपको भी तो पब्लिसिटी मिल रही है। रोज अखबार में छपता, सपना जी के बॉडीगार्ड ने ये किया, सपना जी के बॉडीगार्ड ने वो किया। लेकिन हमको वो सब नहीं चाहिए ना। ओ बीच में मत बोलो पाजी। क्या बोला? पापा जी। ठीक है। बहादुर गेट पे जाओ, मेरा वेट करो, मैं शूटिंग में जा रही हूँ। अच्छा जी चलिए मैम साहब। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम्हें देखते ही मेरा डायरेक्टर नाराज हो जाता है। अच्छी बात है मैम साहब। ओके मैम साहब, लेकिन आप इस पाजी से बच के रहिएगा। क्या बोला तू? ओए हाथ मत लगा बे, ओए पाजी। पापा जी। ठीक है। अच्छा मैम साहब, मार्च आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। उधर कहाँ जा रहा है? गेट इधर है, यहाँ से जाओ, मार्च, यहाँ से आगे जाएगा, आगे बढ़, लेफ्ट राइट। ओए पाजी ठीक से कमांड देना सीख बे। ओए पाजी। पापा जी बोलो। पापा जी निकल ले। मार्च पीछे बढ़ेगा, पीछे बढ़। इसका कुछ बंदोबस्त करो। तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो ना सप्पू, मैं इसका ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि ना रहेगी इसकी बॉडी और ना बचेगा गार्ड। गोखले कोई आइडिया निकाल, वरना वो दिलरुबा का बच्चा मेरी ये बॉडीगार्ड की नौकरी छुड़वाएगा। लेकिन तू क्यों कंटिन्यू करना चाहता है? गोखले, अरे मशहूर अभिनेत्री के करीब रहने में बहुत फायदे हैं। मतलब तू छोड़ ना गोखले। ठीक है, तू नहीं समझेगा, तू अभी कच्चा नींबू है। गोखले, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तेरे दिमाग में? कहीं से 2 गुंडों का इंतजाम कर गोखले। बोलो साहब, किसको टपकाने का बोलो। एक मिनट क्या? राजू छिलका? अरे बाप, क्या सही पहचाना, 1 वे ट्रैफिक। अपन राजू छिलका का जुड़वा हुआ है काजू फुलका। जुड़वा भाई। हाँ बोल, किसको टपकाने का है बोल। किसी को टपकाने का नहीं है, तो खुद टपकने का है। मतलब आज शाम को तुम्हें एक एक्ट्रेस से मिलने जाना है। एक्ट्रेस के पास? हाँ, एक मशहूर एक्ट्रेस है। हाँ। उसका एक बॉडीगार्ड है। हाँ। तुम्हें उस एक्ट्रेस पर
झूठ मूठ का हमला कर रहा है। वो बॉडीगार्ड तुम्हें मारेगा और तुम्हें वहाँ से भाग जाना है। नहीं सब नहीं सब, एक काम आज शाम को नहीं जमेगा। क्यों? अरे ऐसे कुछ काम के लिए अपन पहले से बुक है क्या? और वो भी फिल्मी एक्ट्रेस है क्या? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उसके बॉडीगार्ड को टपकाने का है क्या? अच्छा 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 अच्छा। नाम क्या है उस एक्ट्रेस का? सपना। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, इनको क्या हो गया? उनको छोड़ो, मुझे ये बताओ, बोलो। क्या तुम वाकई उस बॉडीगार्ड को मारने वाले हो? हाँ, अरे उसको मारने को अपने को 1000 रुपए का सुपारी मिलेगा मालूम, और इसका हाथ भी तो ऐसा तोड़ दिया ना, तो अपन को 1500 रुपया मिलने वाला है मालूम। और ये आँख तोड़ दी ना आँख, तो अपन को तो मालूम है डे नाइट गोगल मिलने वाला है मालूम। क्या हो गया इनको? नहीं, उनको छोड़ो, मुझे ये बताओ, सुपारी देने वाले का नाम क्या है? दिलरुबा। हाय राम, कहाँ मर गया ये काजू फूल का? अब तक आया क्यों नहीं? हाँ बोलो। आ गए? सुपारी खा लिया था ना? खा लिया नहीं, मिल गया बोलते। बॉडीगार्ड की तरह आता ही होगा। देखो भैया, आज उसको ऐसा मारना कि जिंदगी भर याद रखे। लो मारना, किक मारना, दबी पछाड़ मारना। समझ गया। फिक्र मत करो मेम साहब, हम आपका बॉडी को बहुत अच्छी तरह से गार्ड करेगा। आगे सपना जी आ गई। सपना आ गई नहीं, सपना आ गया बोल। नहीं, सपना जी आ गई। वो बॉडीगार्ड साथ में है। देख लेता हूँ। क्या अकेले जाओगे? तो सपना के लिए अपन अकेले ही काफी है। सपना को कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो करना है बॉडीगार्ड को करना है। अरे बार बार वही बात कर रहा है, पकड़ रहे, आता हूँ मैं, चल। अरे इससे पहले हम दारा सिंह का बॉडीगार्ड। दारा सिंह चल, छम्मक छल्लू। पाजी, हमारा मेम साहब को छेड़ने का नहीं बोला। ए भाई, जाना। कमाल के आदमी हो, 1000 रुपया लिया भी और मार खा के भाग रहे हो। तो भागने के अपन को 2000 मिले थे। अब लगता है मुझे अपने स्टाइल में ये कुछ रैपिड फायर एक्शन राउंड करना पड़ेगा। बाजी लोगों को मार के बुर्ता बना के भगा दिया। ठीक है। हेलो, लग गया। हेलो, अबे ओ बॉडीगार्ड के बच्चे। पाजी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं तेरी बोटी काट दूंगा। मेम साहब, कोई पाजी मेरे को जान से मारने का धमकी देता है। दिखाओ मुझे। हेलो सपना, मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा। कौन बोल रहा है? तुम जानती नहीं मैं कितना बड़ा किडनैपर हूँ। अरे जल्दी कर, साहब को फोन करना है। बस हो गया भैया। तुम वही हो सपना को धमकाने वाले? हवलदार पकड़ लो इसको। पकड़ के रखा है सर मेरी बात सुनिए सर। चल जल्दी। शेर सिंह, जी मेम साहब। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेम साहब, बोलो ना। मेम साहब मुझे क्या चाहिए? कौन है? हाँ, कौन है? मैडम, आखिर हमने उस बदमाश को पकड़ लिया है जो आपको फोन पर धमकी दे रहा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, थोड़ी देर पहले एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से बदमाश आपको धमकी दे रहा था। लेकिन इसने नकाब क्यों पहन रखा है? वो ऐसा है मैडम, अगर मुजरिम के चेहरे पर काला कपड़ा नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा मुजरिम कौन है? लेकिन मैं इसका चेहरा देखना चाहती हूँ। क्या ये मेरा नकाब हटा सकती हूँ? जरूर। ओए, एक मिनट। इसने मुझे बहुत तंग किया है। पहले मैं इसकी धुनाई करना चाहती हूँ। हट जाओ पीछे। बस अब ठीक है। अब हटाइए इसका नकाब। हटा नकाब। सप्पू, तुमने मुझे ही मारा। I'm so sorry, ढिलू, I'm so sorry। मैडम, क्या आप इस बदमाश को जानती हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये बदमाश नहीं है, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। कभी कभी आम शरीफों की तरह थोड़ी सी बदमाशी कर लेता है। आप इसे छोड़ दीजिए प्लीज। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार एक बदमाश को पकड़ा था, वो भी शरीफ निकला। आप ऐसा कीजिए, आप उन 2 गुंडों को पकड़े जिन्होंने मुझ पे हमला किया था। क्या कहती हैं आप? हाँ, आप पर हमला किया था? हाँ। वो तो अगर शेरू वहाँ नहीं होता तो जाने मेरा क्या होता।
You're so sweet, शेरू। मेम साहब, मैं शेरू नहीं, केशव हूँ। केशव, तुम? जी साहब।